नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत कोरियोग्राफर से जो बुंदेलखंड में अपना परचम फहरा रही है। चलिए मिलते हैं इंदिरा सोनी जी से। इंदिरा जी नमस्कार। नमस्ते सर। इंदिरा जी, जैसा कि मैंने आपके नाम के साथ खूबसूरत लगाया है तो वो तो हमारे दर्शक देख ही रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने नाम के बारे में बताएं, क्योंकि निधिया नाम बड़ा सुंदर है। सर, ये मेरा जो नाम है मेरे नाना जी ने रखा है और मेरी मम्मी ने चूज किया कि ये नाम बेस्ट है और इसीलिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे ये नाम बदलना है। मुझे लगता है कि हाँ, कि नित्या नाम जैसा यूनिक है वैसे ही मैं थोड़ी थोड़ी यूनिकनेस अपने अंदर महसूस करती हूँ शायद। तो ज्यादा सोती तो नहीं है? नहीं, ऐसा उल्टा ही है कि मैं सोती नहीं हूँ। अगर वैसे कहा जाए तो मेरा नाम शायद जागृति होना चाहिए था। अच्छा निधिया जी, आप हमें अपनी शुरुआती यात्रा से बताएं अपना कि क्या आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, कहाँ आप पैदा हुई, कहाँ से शुरू करें? जी, वैसे तो मैं झांसी में ही पैदा हुई हूँ। मैं पूरी तरीके से बुंदेलखंडी हूँ और जो मेरी मम्मी है वो श्रीमती वैदेही सोनी, जो कि नवोदय विद्यालय में टीचर हैं, और मेरे जो फादर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं। उनका नाम श्री राजेश कुमार सोनी है और मेरे दोनों ही जो है मेरे अनमोल रतन हैं। जैसे हम दो बहनें हैं तो वैष्णवी सोनी, जैसे हम उनके दो अनमोल रतन हैं तो हम दोनों के भी हमारे माँ बाप अनमोल रतन हैं। और मेरी मम्मी जो है वो म्यूजिक टीचर रही हैं, अभी भी म्यूजिक टीचर हैं। एटा नवोदय में पोस्टेड है, पहले वो झांसी नवोदय में रही हैं, करीब 27-28 साल रही हैं। तो उन्हीं के जीन्स आपको ट्रांसफर होकर आप कोरियोग्राफी में आई हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि पहली गुरु मेरी मम्मी ही रही हैं और जो मेरे दूसरे गुरु हैं वो हैं श्री अबोध कुमार सोनी, मेरे मामा जी, जिनसे मैंने और अपग्रेडेड होके सीखा है। वो कहाँ है आजकल? वो महोबा से बिलोंग करते हैं और डीएवी में एज अ म्यूजिक टीचर रहे हैं और वहीं से रिटायर भी हुए हैं अभी। और हमारे यहाँ महोबा में ही मेरे ननिहाल में म्यूजिक स्कूल है और वीणा पाणी संगीत महाविद्यालय, जो कि कम से कम नहीं तो 30-35 साल से बुंदेलखंड के बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक से अवगत करा रहा है। तबला, हारमोनियम, ढोलक, क्लासिकल, फोक भी और बॉलीवुड फोक पे थोड़ा बहुत हम वर्क करते हैं, बट हमारा मेन फोकस रहता है हमारे ट्रेडिशन पे। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से और मैं आप कह सकते हैं एक ब्रांच तरीके से कि हाँ, मैं अपने मामा जी और मम्मी की ब्रांच को यहाँ पे थोड़ा विकसित करने की कोशिश कर रही हूँ। दिव्या जी, आपका एजुकेशन से भी जुड़ाव है जी। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप वो वाला ट्रैक भी शेयर करें। अगर मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन की आप बात करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि वैसे मैं मैथ्स टीचर हूँ। मैं MSc, BEd, HTET, UPTET, CTET क्वालिफाइड हूँ और मैं कोशिश तो है जारी है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ, पर मेरा क्योंकि डांस फॉर्म मेरा पैशन है तो मैं इसमें ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। मैं प्रभाकर हूँ क्लासिकल वोकल से और कथक से, तो ये मेरा क्वालिफिकेशन है। और मैं कोरियोग्राफी में लोकल झांसी में और बुंदेलखंड में करीब 4 साल से एक्टिव हूँ और मैं 4 साल की उम्र से जो है वो कथक सीख रही हूँ अपनी मम्मी से। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं अपने 30 साल में, क्योंकि मैं अभी परसों ही 30 साल की हुई हूँ, मुझे बताया गया कि महिलाओं से बट मुझे अपनी उम्र बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं 30 साल की हूँ और अगर आप इससे 4 साल हटा दें तो आप सोच लीजिए मैं 26 साल से एक्टिव हूँ। अच्छा निधिया जी, जैसा कि एजुकेशन का आपका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने अभी उल्लेख किया, कहाँ आप पढ़ती तो रही हैं, पढ़ाती कहाँ रही हैं? मैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल में सबसे पहली पोस्टिंग थी मेरी एज अ सीनियर डांस टीचर, और दूसरी जो मेरी पोस्टिंग हुई जब मैंने CTET वगैरह सब क्वालिफाई कर लिया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आर्मी पब्लिक स्कूल में एज अ TGT मैथमेटिक्स वर्क करने के लिए। और सेकेंडली फिर वहां पे मुझे क्रिएटिवली एक्टिव रहने का भी मौका मिला। तो ये मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आर्मी पब्लिक स्कूल। और उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी के बाद
फिर मैंने वहां से, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर वहां से ड्रॉप किया और फिर केंद्रीय विद्यालय में कुछ 3 महीने काम किया। कौन से केंद्रीय विद्यालय? केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 झांसी। अच्छा अच्छा। और 3 महीने वहां काम करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी डांस एकेडमी पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, तो मैंने उसको रन किया अच्छी तरीके से। और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि मुझे वहां से भी थोड़ा हटना पड़ा जहां मैं पहले काम कर रही थी। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ कैलाश रेसिडेंसी जहां मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे मौका मिला मेरे ही यहाँ के एक्टिविटी सेंटर को एज अ डांस अकेडमी बनाने का। और यहाँ पे रह के मुझे यहाँ के लोगों का साथ मिला। मैंने डिवाइन डांस, मेरा पहले डांस एकेडमी का नाम था, उसको चेंज करके जब मैं यहाँ आई तो निंदिया डांसपिरेशन, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मुझे डांस से मिलती है, तो निंदिया डांसपिरेशन के नाम से मैंने उसको। यहाँ कितने लोगों को आप प्रशिक्षित कर रही हैं और किस उम्र के? अभी आप अगर कहें कि उम्र, तो डांस की जैसे किसी की कोई उम्र नहीं होती, तो सभी सीख रहे हैं। आप किसी भी उम्र के लोगों को ले लीजिए, छोटे बच्चों से लेके जो ओल्ड लेडीज भी हैं वो भी सीख रही हैं। मैं क्योंकि इवेंट कोरियोग्राफर भी हूँ, तो आप अभी मैं रनिंग में अगर आप कहेंगे तो महीने डेढ़ महीने नहीं, कम से कम 2 साल से, जब कोरोना बीच में ठीक हो गया था और कोरोना के बाद फिर आई सेकेंड वेव आई, उसके बाद तो मैं इवेंट कोरियोग्राफी में एक्टिव हूँ। राइट नाउ मेरी एकेडमी में अभी 20-25 20-25 स्टूडेंट सीख रहे हैं। और अगर आप इवेंट कोरियोग्राफी की बात करें तो मैं अभी तक 12 से 20 इवेंट्स कर चुकी हूँ। तो अच्छा, बुंदेलखंड में या बुंदेलखंड के बाहर भी? बुंदेलखंड के बाहर भी किया है, क्योंकि ऑनलाइन होता है। बाहर के इवेंट्स में ऑनलाइन देती हूँ, बट यहाँ के जो इवेंट्स हैं, जो ऑल ओवर बुंदेलखंड के जो इवेंट्स हैं, वो मैं खुद जाके ही कंडक्ट कराती हूँ। इवेंट कोरियोग्राफी है मेरा, एंटायरली इवेंट नहीं लेती हूँ, मैं इवेंट कोरियोग्राफी करती हूँ। वेडिंग इवेंट्स या कोई बड़ा स्टेज इवेंट होता है। वर्तमान में आप कहाँ शैक्षणिक स्कूल या कॉलेज से जुड़ी हुई हैं? अभी मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहूंगी मैं ये, क्योंकि हमारे झांसी का बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है एलन हाउस पब्लिक स्कूल, जो 2018 से जो है अपनी जो फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और एजुकेशन को एक नया आयाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक स्कूल चेन, ऐसे सुपर हाउस स्कूल चेन है। और मुझे मौका मिला, जो हमारी प्रिंसिपल हैं मिसेस रुचि शुक्ला, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और मैंने वो ग्रैब की, क्योंकि मैं जुड़ना चाहती थी किसी बहुत ही अच्छे स्कूल से। हालांकि आर्मी स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, पर एलन हाउस स्कूल भी कम नहीं है, तो मुझे जुड़ने का मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनसे जुड़ी। और आज मैं वहां पर हूँ, मुझे अभी 10 दिन ही हुआ है ज्वाइन करते हुए। और तो वहाँ पहले एज अ पीआरटी हूँ अभी। अच्छा। बट वहां मुझे बहुत क्रिएटिवली एक्टिव होने का अभी 10 दिनों के अंदर ही बहुत मौका मिला। मैं एज अ जुम्बा ट्रेनर भी, एज अ वेस्टर्न डांस भी वहां पर थोड़ा अभी सिखाने का मौका मिला। और ये पहली बार था कि किसी स्कूल ने एज अ जज भी मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका दिया, वो भी इनिशियल लेवल पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं जहाँ कार्यरत हूँ तो मुझे लगा कि नहीं, ये बेस्ट है। निंदिया जी के डांस और अध्यापन, पढ़ाना लिखाने के अलावा और ऐसे कौन से हिडन शौक हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? जी, मैं वॉलीबॉल प्लेयर रही हूँ और आज भी मुझे मौका मिलता है बच्चों के साथ तो मैं खेलती जरूर हूँ। और मैं जुम्बा ट्रेनर भी हूँ, मुझे फिटनेस का शौक है, तो मैंने जुम्बा सीखा और उसे लोगों को भी सिखाने का मौका मुझे मिला, लोगों को सिखाने का। तो मैंने वो भी मैं अभी भी कर रही हूँ। जो लेडीज हैं जिनको लगता है कि नहीं मैं फिट नहीं हूँ या मुझे कोई दिक्कत है, या तो जुम्बा कहीं ना कहीं उनके बॉडी को फिट करने में हेल्प करता है। तो मैं जुम्बा ट्रेनर भी हूँ, वॉलीबॉल प्लेयर, डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल प्लेयर रही हूँ और यूनिवर्सिटी में मैं एज अ प्लेयर रही हूँ। और अपने कॉलेज में, विपिन बिहारी कॉलेज से, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन हुई है, तो वहाँ मैं इंटर कॉलेज से। जी जी, अच्छा, विपिन बिहारी ये डिग्री कॉलेज से। जी, तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो वहां पे मैं कैप्टन रही हूँ, वॉलीबॉल कैप्टन। कई बार सिलेक्शन हुआ, बट क्योंकि परिवार की वजह से मुझे जाने का मौका नहीं। फिर आपका मुख्य रुझान कोरियोग्राफी में था? जी, और जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी मैथ्स किया मैंने, स्टार्टिंग ही था पहला साल, तो वहां से एक नई जर्नी शुरू हुई। डॉक्टर रेखा लग रखा मैम है वहां की कल्चरल कोऑर्डिनेटर,
उन्होंने पहला मौका दिया एक कॉलेज लेवल पे कोरियोग्राफ करने का। स्टूडेंट्स को जो है 8-9 स्टूडेंट्स की टीम जाया करती थी बाहर सेंट्रल जोन लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए, तो उनको कोरियोग्राफ करने का मौका दिया। और एज अ परफॉर्मर भी मैंने उनके साथ, एज अ थिएटर आर्टिस्ट भी, एज अ परफॉर्मर भी, हर चीज में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वहां मैं 4 साल विनर रही। तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बट क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब हम कहीं होते हैं तो हमें ऐसा लगता है वहां हम कितना ग्रो कर पाए। और यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह थी जहां मैंने बहुत ग्रो किया। और जिस तरीके से हमारा बुंदेलखंड का ट्रेडिशन, हमारा पास्ट जो रहा है, उस पास्ट को थोड़ा सा मैंने मॉड्यूलेट किया। और मॉड्यूलेट में ट्रेडिशन को मैंने, जो हमारा परिधान है उसको थोड़ा चेंज किया। पूरा परिधान को चेंज करने के बाद, और जो शब्द बोल जो हमारे यहाँ यूज किए जाते हैं उनको थोड़ा कन्वर्ट करके भगवान, हाँ, तो वो कन्वर्ट करके भगवान के डिवोटी, एज हम डिवोटी जो है डांस परफॉर्म करते थे कि हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो हम राई परफॉर्म कर रहे हैं, हम शंकर भगवान के भक्त हैं हम ढिमरियाई परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये 2 फॉर्म्स ऐसे थे जिसपे मैंने बहुत फोकस किया और इसको कथक के साथ थोड़ा मर्ज करके और मैंने हाँ, तो आप कह सकते हैं कि कथक और फोक को थोड़ा, बुंदेलखंडी फोक को हमने यहाँ पे बुंदेली फोक को और कथक को थोड़ा मर्ज किया। और परिधान को भी हमने कुछ इसी तरीके से रखा कि वो 9 मीटर का लहंगा और जो जिस तरीके से वो होता है, तो वहां पे हमने कोशिश की कि कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिशन को भी साथ में लेके चले और कुछ थोड़ा नया लोगों को प्रोवाइड कर सके कि लोग, हाँ, ताकि जी को लोग अलग एंगल से पहचान सके, जान सके, कह सकते हैं आप। लेकिन ललक इस चीज की नहीं थी कि पहचान चाहिए, ललक इस चीज की थी कि मुझे अपने बुंदेली, हमारे यहाँ के जो बुंदेली स्वरूप है, मैं मेरा ही बुंदेली स्वरूप कहूंगी क्योंकि मैं यहीं की जन्मी हूँ, तो मैं अपने बुंदेलखंड को, अपनी बुंदेली कल्चर को एक अच्छा, हाँ, हमाओ बुंदेलखंड को बहुत अच्छा रूप दिया वो चाह रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। तो ये वाली चीज मुझे चाहिए थी। और कहीं ना कहीं मुझे 4 साल में लगा कि मैंने कुछ तो, भले यूनिवर्सिटी लेवल पे किया, मैंने सेंट्रल जोन लेवल पे किया, थोड़ा नेशनल लेवल पे भी करने की कोशिश की, बट किया। विद्या जी, आपने बड़े किसी प्लेटफॉर्म में परफॉर्म किया होगा, उनका उल्लेख हमारे दर्शकों के साथ कीजिए। मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जब एक्टिव थी तब मैंने 4 साल में सेंट्रल जोन लेवल, जब यहाँ से बाहर जाते हैं, यहाँ से सिलेक्शन होता है तो हम बाहर जाते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं स्टेट लेवल से थोड़ा और ऊपर। तो मैं सेंट्रल लेवल पे परफॉर्म किया, सेंट्रल जोन लेवल पे 5 जोन है हमारे, तो सेंट्रल जोन लेवल पे परफॉर्म किया 4 बार। एंड देन उसके बाद फिर हमारा जब भी नेशनल लेवल का सिलेक्शन हुआ तो मैंने अपने तरीके से नेशनल लेवल को अप्रोच किया। मैं 1-2 बार परफॉर्म भी करी हूँ, और संगीत नाटक अकादमी जो हमारी लखनऊ में है, तो वहां पर भी मैंने परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद वहां पे मुझे स्टेट लेवल पे परफॉर्म करने का मौका। जैसा कि आप बता रहे कि आपकी ये यात्रा बड़ी लंबी है और छोटे से इंटरव्यू में सह पाना बड़ा कठिन है। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने बहुत अच्छा किया। जब कोई अच्छा करता है तो व्यवधान और मुश्किलें और कठिनाइयां बहुत आती हैं जी, उनको भी शेयर करें। व्यवधान तो ऐसा है कि आते तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा व्यवधान हम खुद होते हैं। और मैं ऐसा कहूंगी कि मुझे एक्सप्लोर करने के मौके बहुत मिले हैं, पर पारिवारिक स्थिति, आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरी बहन छोटी है तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मैं व्यवधान बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। मेरी एक जिम्मेदारी है जो मुझे रोकती हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब परिवार को ग्रो करते हो तभी आप ग्रो कर पाते हो अच्छी तरीके से। तो आज जब मुझे लगता है मैं जिस अभी पड़ाव पे हूँ, तो मैं उन जिम्मेदारियों से अब निकल चुकी हूँ, तो अब मैं अपने आप पे पूरी तरीके से फोकस करके और जितना आगे बढ़ सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे बढ़ूं। नए साल का आगाज हो गया है 2023। इस नए साल में आपके ऐसे कौन से धमाके हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, अभी मैं अप्रोच कर रही हूँ कुछ फेस्टिवल्स के लिए जो कि नेशनल लेवल के लिए है, जिनपे रजिस्ट्रेशन कराना है। तो मेरे जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं और लेडीज भी जो सीख रही हैं, और जो इवेंट परफॉर्म करते वक्त जो हमें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नए नए छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं जो कि परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम उन्हें अप्रोच कर रहे हैं और अपनी अकेडमी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि भले ही हम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करें,
लेकिन हम जो है नेशनल लेवल तक अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाएं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करें कि हमारे बच्चों को ज्यादा यहाँ वहाँ भागना ना पड़े, उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करके, अगर वो मुझे अप्रोच करें एग्जैक्टली तो इजी गोइंग हो जाए, वो मुझे अगर अप्रोच करें तो मेरे पास वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि मैं उन्हें दे पाऊँ, क्योंकि सिर्फ सिखाना और तैयार कर देना हमारा दायित्व नहीं है एज अ ट्रेनर। हमारा दायित्व ये भी है कि जो हमने सिखाया है बच्चों को कहीं ना कहीं परफॉर्म करने के लिए भी मिले। मैं अभी क्योंकि मेरा YouTube चैनल भी है तो वहाँ किस नाम से? निंदिया ट्रांसपरेशन के नाम से। आप निंदिया सोनी अगर उस पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो वो भी आप निंदिया सोनी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये है कि मैं अपनी तरफ से YouTube और इंस्टाग्राम तो एक प्लेटफॉर्म है कि हम वहां पे कंटिन्यू हैं, बट फिजिकली हमें बाहर भी फेस टू फेस ऑडियंस को कैसे फेस करना होता है, ये सारी ट्रेनिंग भी हम बच्चों को देते हैं। तो हालांकि जब हम YouTube की वीडियोस बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं बाहर जाए परफॉर्म करने के लिए, और लोगों से जब मिलते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा आपका चैनल है क्या, आप अच्छा ये करें, तो एक वो जो अंदर से स्फूर्ति पैदा होती है, बच्चों की हेजिटेशन जाती है, इवन तो खुद की मेरी हेजिटेशन गायब हो जाती है। अच्छा तो लोगों से ऐसे इंटरेक्ट किया जाता है, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस रहता है। ये एक बड़ा अलौकिक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ईश्वर आपको मिल जाए, कल्पना है, तो आप उससे 2 वरदान क्या मांगना चाहेंगे? मेरे लिए पहला वरदान तो यही रहेगा कि ईश्वर हमेशा, आप जो है सामने ईश्वर जो है वो हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। पहला वरदान तो ये, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं है। तो और मैं ये चाहूंगी कि मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, दूसरा वरदान उनके लिए है कि वो हमेशा खुश रहें और हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें जिससे कि वो उनको भी लाभ हो और मुझे भी। चलिए निंदा जी, बंजारा बीट एक इंफॉर्मेशन और एक न्यू कॉन्सेप्ट मीडिया है, और हमने इसको कुछ कलाकारों को लेकर एक नया प्रयोग शुरू किया है, जिसमें हमारे चैनल पे आप 850 वीडियो देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरह से, आपके खूबसूरत अंदाज में हमारे दर्शकों को कोई संदेश दीजिए नए साल को। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, इतना ही नहीं बहुत सारा कहना चाहती हूँ, बट मैं इतना कहना चाहूंगी कि सर जो काम कर रहे हैं बंजारा बीट्स के YouTube चैनल पे, वो अविश्वसनीय है। पहली बात तो ये, और दूसरी चीज ये कि सर आप जिस तरीके से क्रिएटिवली सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ही बुंदेलखंड में कोई ऐसा कार्य कर रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी तरफ से जितने हमारे कलाकार हैं, हमारे कलाकार बंजारा बीट्स पे आए, आपसे जुड़े और अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं वो एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपने वो प्लेटफॉर्म हमें दिया। एज अ इंटरव्यू ही कह लीजिए, आप इंटरव्यू हमारा कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यही कहना चाहूंगी कि सर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और रुकिएगा मत, हम सभी आपके साथ हैं। थैंक यू। तो ये थी निंदिया सोनी, जो अपने खूबसूरत अंदाज में, जो कि इनके वजूद में समाहित है, बंजारा बीट्स से अपनी अब तक की यात्रा शेयर कर रही थी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।